हाँ जी प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप इस वीडियो पर एक्सीडेंटली यानी कि बाई चांस आए हो तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज़ आप स्किप करके वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपका जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अगर आप बाय सर्च अगर आपने सर्च किया था तब यह वीडियो आई है, तब भी आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो रिकमेंड की गई है, बाय चांस ही आपके सामने आ गई, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको तो पता होगा मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं या जिनको थोड़ा थोड़ा पता है, अभी एस्ट्रोलॉजी में जो लोग आए हैं या जो ज्योतिषी विद्या को सीखना चाहते हैं, तो उनको बता दूं मैं कि आज हम इस वीडियो में मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर के बारे में काफ़ी गहराई से डिस्कस करेंगे। और यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आपकी नॉलेज और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तब आप आपकी तरफ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं मेरी तरफ से कोई भी एफर्ट में कमी नहीं छोड़ूंगा कि किसी भी प्रकार से कमी रह जाए। तो मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मूलांक क्या होता है, इसको कैसे निकालें और यह क्यों ज़रूरी है, भाग्यांक क्या है, कुआ नंबर क्या है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी, जब हम जन्म लेते हैं तब हम कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर आते हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमारे जन्म के साथ आ जाती हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि हम ट्राई करते रहते हैं तब भी हमारे कार्य नहीं बन पाते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक 100% हुई होती है। तो उन्हीं को उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस नेगेटिविटी को हमें उसका पता चल जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड उन चीज़ों को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसके ऊपर वैसे वीडियो बना भी रखी है, लेकिन थोड़ा सा बता भी दूं। जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर एक मैप होता है, नेविगेशन के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे हमें किसी की लोकेशन का पता करना है, किसी ने लोकेशन सेंड कर दी, अगर हमें उससे मीटअप करना है, मिलना है, अगर हम जाते हैं तब हम मैप का यूज कर जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम एस्ट्रोलॉजी का बड़े अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि इसको हम देखकर जानकर कि हमारे साथ आगे हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहेंगी, तो उनमें हमारा किस प्रकार का नेचर है, तो उस प्रकार से हम एक मैप के रूप में इन सब चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक के ऊपर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है और कुआ नंबर क्या होता है। सबसे पहले बता दूं कि इनकी इंपॉर्टेंस यह क्यों ज़रूरी है। तो आप यह मान के चलिए कि आपको जो ज़िंदगी मिली है, जो आपकी लाइफ है, जब भी आप जन्म लेते हैं यानी कि जिस भी डेट को आपने जन्म लिया है, तो वो वहाँ पर कुछ नंबर होते हैं और वह सभी नंबर आपके 1 से 9 के बीच में होते हैं। जैसे कि किसी का जन्म जैसे 25 जुलाई को हुआ, 25 जुलाई 2001 को, है ना, तो यह जो नंबर आपके सामने है यह बहुत ही स्पेशल नंबर होते हैं, क्योंकि यहीं से आपका मूलांक निकलेगा, यहीं से भाग्यांक निकलेगा और यहीं से कुआ नंबर निकलेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि यह क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि यह हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं, यानी कि चलाते हैं हमारी लाइफ को। अगर हमें पता चल जाए कि मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर क्या है हमारे, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, हमें कहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो सीधी सी भाषा में बोलें कि लाइफ को जानने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए, आसान करने के लिए हमें मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर की ज़रूरत होती है। तो यह हमने पॉइंट देखा। अब बात करते हैं कि यह क्या होते हैं। मूलांक क्या होता है? मूलांक वह होता है जिस भी तारीख को आप जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1, 2 को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 2,
ठीक इसी प्रकार से अगर आपका 9 किसी भी महीने की हो सकता है, ये जनवरी से दिसंबर तक, तो अगर आपको 9 को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 9। अगर आपका जन्म 10 को हुआ है तब आपका क्या मूलांक 10 होगा? नहीं। ध्यान रखिएगा, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर हमेशा 1 डिजिट में आपको लेकर आने होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपका 10 को हुआ है तो आप 1 और 0 यानी कि 10 को आप इस प्रकार से तोड़कर लिखेंगे, तब आपका कितना होगा मूलांक? 1। जैसे कि आपका 11 का हुआ है तो 1 + 1 यानी कि 2। इस प्रकार से आपको अपना मूलांक देख लेना है। अब भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है जैसे कि आपका जन्म, चलिए दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। जैसे कि आपका जन्म 5/7/2002 को हुआ है, तब आपको यह सभी डिजिट जोड़ लेने हैं। जैसे 5 + 7 + 2 + 0 को आप जोड़े या ना जोड़े, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 0 की कोई भी अहमियत नहीं मानी जाती। 2 के बाद फिर 2, अब जोड़ी 5 और 7 12, 2 14 और 2 16, कितना आया? 16। 16 को दोबारा फिर जोड़िए ताकि आप सिंगल डिजिट लेकर आ सको, तो 6 और 1 7, यानी कि आपका भाग्यांक कितना हुआ? 7। ओके, अब बात करते हैं कुआ नंबर। देखिए कुआ नंबर क्या होता है, हमने एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा मूलांक कितना आया था? 25 को हुआ था आपका जन्म, तो 7। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ली थी जो 25/7/2002। तो इसका भाग्यांक कितना आया? M से मैं मूलांक लिख रहा हूँ और B से भाग्यांक, तो यह भी 7 आया था। ओके, अब बात करते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर को K से लिख रहा हूँ। देखिए कुआ नंबर, अगर आप मेल हैं तो आपको 11 में से आपका जो भाग्यांक है वह घटा देना है, तो आपका कितना आएगा? 4। यह आपका कुआ नंबर है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 4 प्लस आपका जो भाग्यांक है उसको जोड़ना है, तब आपका कितना आ गया? यह है 11। 11 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, तब आपका आया 2। शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, पर आप चिंता मत कीजिए, इस पर मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसी वीडियो में अब गहराई से डिस्कस भी करेंगे। तो हमने देख लिया कि यह क्या होते हैं और किस प्रकार से निकाले जाते हैं, क्यों यह ज़रूरी होते हैं। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मूलांक, भाग्यांक या फिर कुआ नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में ही होंगे हमेशा, 10 कभी नहीं होगा। अगर किसी का जन्म, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान के चलता हूँ, अगर किसी का जन्म 31 को हुआ है, अभी क्या 31 कुआ नंबर, मूलांक या भाग्यांक होगा? जी नहीं। आपको ध्यान रख लेना है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर खासकर जब हम लोसू ग्रिड बनाते हैं, अगर आपको लोसू ग्रिड का पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता तो बता दूं कि थोड़ा सा इसी वीडियो में कि लोसू ग्रिड एक चाइनीज पद्धति मानी जाती है और काफ़ी समय पहले से यह चली आ रही है। इसके अंदर आपके पास 9 यानी कि 9 बॉक्सेज होते हैं और प्रत्येक बॉक्स के अंदर एक नंबर रखा होता है। इस ग्रिड, इसको बोला जाता है लोसू ग्रिड यानी कि लोसू पद्धति। अब क्या है, इस ग्रिड के अनुसार ही हम अपना फ्यूचर देखते हैं, किसी और को फ्यूचर देखते हैं और बताते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं उसके बारे में। ओके, तो अब आपको ध्यान रख लेना है कि इस पद्धति में मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, जो कि वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, आपको सिंगल डिजिट में लेकर आने होते हैं। अब अगर किसी का बर्थ 31 को हुआ है तो वह 3 + 1 यानी कि 4 लिखेगा। अगर आपका जन्म 12वें महीने में हुआ है तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? जब भी आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 2 इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक और शानदार एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ मैं, कोई भी रैंडमली डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 दिसंबर 1956, मुझे नहीं पता यह डेट ऑफ बर्थ किसकी है, लेकिन मैंने वैसे रैंडमली ले ली क्योंकि पहले हमने 2002 ली थी, अब मैंने काफ़ी गैप करके 1956 ले लिया। ओके, तो अब देखिए आप, अब हम तीनों चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हम मूलांक किस प्रकार से निकालते हैं। मूलांक के लिए सीधा आपको कुछ भी नहीं करना, जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है अगर वह सिंगल डिजिट में है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप उसको बीच में प्लस देकर फिर लिखिए। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हमारा मूलांक कितना हो गया? 1। मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ।
1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसी प्रकार से लिख देते हैं। चलिए, यह भी नहीं हुआ। ओके, 1। अब बात करते हैं हम भाग्यांक की। भाग्यांक हम कैसे निकालेंगे? जितने भी यहाँ पर आपके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो उसमें जितने भी डिजिट हैं उन सब का सम, उन सब को जोड़ना और वह भी सिंगल डिजिट में लेकर आना। तो यहाँ से हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? जैसे 1, अब आप 0 को जोड़े या ना जोड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद फिर 1 आया, फिर यहाँ पर आपका 2 आया, फिर आपका 1, फिर 9, फिर आपका 5 और फिर आपका 6। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए और वह भी आप सिंगल डिजिट में लेकर आइए। 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14 और 5 19 और 6 25। एक बार फिर से जोड़ लीजिए। 1 2 4 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19 और 6 25। कितना आ गया? अब हमारे पास आया यह निकल कर 25। तो 25 को आप किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए एक बार मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस खुल जाए थोड़ा सा। हमारा कितना आया था? 25। 25 को आप किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। लेकिन एक बार फिर आपको यह जोड़ना है ताकि आपका सिंगल डिजिट में आंसर आ सके। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा भाग्यांक कितना आया? हमारा भाग्यांक आया 7। अब कुआ नंबर की बात करते हैं हम। कुआ नंबर क्या था? अगर आप मेल हैं तो 11 में से आपका भाग्यांक जितना भी आए उसको आप माइनस कर दीजिए। इस केस में भाग्यांक 7 है तो हम 7 को घटा देंगे तो कितना आया हमारे पास? 4। मैं यहाँ पर मेल के लिए लेके चल रहा हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? 4 प्लस जितना आपका भाग्यांक आया है उसको जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 + 7 कितना हुआ? 11। 11 को आप दोबारा से जोड़िएगा, 1 + 1 यानी कि आपका मेल के केस में यहाँ पर 2 आएगा। अब हमने इस डेट ऑफ बर्थ के तीनों महत्वपूर्ण डिजिट यानी कि मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर हमने तीनों निकाल लिए हैं। अब आगे किस प्रकार से? अब आगे यह रहेगा कि मूलांक और भाग्यांक यह आपके बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं। तकरीबन आपका 70 से 80% यानी 70 to 80% अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास सही है, डॉक्यूमेंट वाली नहीं, जो ओरिजिनल है, चाहे वह डॉक्यूमेंट के अंदर हो या नहीं, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपके पास वह है तो आपके काफ़ी हद तक आप खुद को पहचान पाएंगे कि आपका नेचर किस प्रकार से। कहीं आप कहीं और मेहनत तो नहीं कर रहे। जैसे कि अब बता दूं मैं आपको, कुआ नंबर को फिलहाल आप एक बार साइड में रख दीजिए। बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक के ऊपर। 1 से 9 तक मूलांक होते हैं और 1 से 9 तक ही भाग्यांक होते हैं। तो जैसे कि जो पहला कॉम्बिनेशन होता है मूलांक और भाग्यांक का 1 1, यानी कि अगर आपका मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है तो वह आपका हुआ पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, तब वह हुआ आपका दूसरा कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से टोटल 81 यानी कि 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। इस केस में हमारा क्या आया था? 1 हमारा मूलांक और 7 हमारा भाग्यांक। तो यह हमारा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब यह 1 और 7 का क्या मतलब हुआ? जैसे कि लूसो ग्रिड मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर 1 से 9 के बीच हमारे डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं। तो प्रत्येक नंबर किसी भी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 1 करता है सूर्य ग्रह को प्रेजेंट और हमारा 9 करता है मंगल को प्रेजेंट। अब हमें इनकी बॉन्डिंग देखनी होती है, दोनों ग्रहों की, कि इनकी बॉन्डिंग कैसी है। जैसे कि सूर्य को किसकी उपाधि दी गई है? एक राजा की उपाधि दी गई है और मंगल को एक सेनापति के रूप में बताया गया है। आप इसको इस प्रकार से भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? 9 यानी कि जैसे भगवान श्री राम के दूत या सेनापति के रूप में कार्य किया था हनुमान जी ने, और एक सूर्य यानी कि राजा की उपाधि दी गई है। तो राजा के लिए एक सेनापति हमेशा उसके लिए ही काम करेगा। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार से 1 और 7 का, जो कि हमने इस डेट ऑफ बर्थ में देखा था। हर एक जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होते हैं जो आपको सडनली ही सफलता दिलवा देते हैं, कुछ काफ़ी डिले भी करते हैं। अब इसके साथ आपका कुआ नंबर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुआ नंबर आपका हमने निकालना सीख लिया। अब कुआ नंबर क्या होता है? जैसे हम लोसो ग्रिड के अंदर कुआ नंबर भरते हैं तो उसमें क्या होता है, वह आपका, जैसे आपका कुआ नंबर 6 आ गया तो हो सकता है कि आपकी इस रो को पूरा कर दे, इस रो को पूरा कर दे और इस रो को पूरा कर दे।
तो यह रो या फिर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वह क्या होते हैं अगली वीडियो में हम देखेंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कुआ नंबर क्या है, किस प्रकार से निकालते हैं। आई होप कि आपको इतनी सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर आपकी लाइफ के आपके ड्राइवर और कंडक्टर हैं। ड्राइवर और कंडक्टर भी बोला जाता है इनको। तो अब आपको कमेंट करना है आपके ड्राइवर और कंडक्टर क्या है। जैसे कि इस एक एग्जाम्पल हमने देखा था 1 और 7 है ना, तो इसमें थे 1 और 7। तो आपको भी आपके मूलांक और भाग्यांक के बारे में कमेंट करके बताना है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कहीं पर मिस्टेक आपको लगता है हो चुकी है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर आप दोबारा से देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर आप जुड़ सकते हैं अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा।